क्षेत्र जवाली के अधीन पंचायत अमलेला का 25 वर्षीय जवान अनिकेत कैंसर बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी की जंग हार गया। अनिकेत का जन्म वर्ष 2000 में अमलेला निवासी राकेश कुमार व नीलम के घर हुआ। उनका बचपन सामान्य और खुशहाल था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वह सेना में शामिल होने का फैसला किया। अनिकेत ने अपने परिवार और गांव के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और वर्ष 2022 में 21 डोगरा रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुए। उनकी नियुक्ति लेह लद्दाख में हुई, जहां उन्होंने देश की सेवा करने का अपना सपना पूरा किया। लेकिन जीवन ने उनके साथ एक कठिन मोड़ लिया। पिछले 8 महीनों से अनिकेत आर्मी अस्पताल दिल्ली में कैंसर के इलाज के लिए भर्ती थे। उनकी बीमारी ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। उनके माता पिता राकेश कुमार और नीलम ने अपने बेटे के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। 6 मार्च गुरुवार की देर शाम को अनिकेत ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अनिकेत की पार्थिव देह जब उनके घर पहुंची तो परिवार और गांव वालों का दुख देखने लायक था। उनके माता पिता और बहन आकांक्षा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मां नीलम की आंखों से आंसू की धारा बहती रही और पिता राकेश कुमार ने अपने बेटे के सपनों को टूटते हुए देखा। बहन आकांक्षा ने अपने भाई के प्रति अपने प्यार और सम्मान को दिखाते हुए उन्हें मुखाग्नि दी। अनिकेत की अंतिम यात्रा में गांव के लोगों के साथ साथ तहसीलदार नगरोटा सूर्या शिखा, भाजपा नेता संजय गुलेरिया और अमलेला पंचायत के पूर्व प्रधान प्रभात सिंह ने भी शिरकत की। सेना की टुकड़ी ने हवा में फायर दागकर अनिकेत को अंतिम सलामी दी। उनकी बहादुरी और समर्पण को याद करते हुए गांव वालों ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया। अनिकेत की मृत्यु ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को गहरे दुख में डाल दिया। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन अनमोल है और हर पल को जीने का महत्व है। अनिकेत ने अपने छोटे से जीवन में देश की सेवा करने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। बहादुरी और समर्पण हमेशा याद किए जाएंगे। अनिकेत की मृत्यु के बाद उनके परिवार और गांव वालों ने उनकी याद में एक स्मारक बनाने का फैसला किया है। इस स्मारक के माध्यम से वे चाहते हैं कि अनिकेत की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे और उनके बलिदान को हमेशा याद किया जाए। अनिकेत की मां नीलम ने कहा, मेरा बेटा हमेशा मेरे दिल में रहेगा। उसने देश की सेवा करने का सपना देखा और उसे पूरा किया। मैं उस पर गर्व करती हूं। अनिकेत की बहन आकांक्षा ने भी अपने भाई के प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मेरे भाई ने हमेशा मुझे सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। वह मेरे हीरो थे और हमेशा रहेंगे। अनिकेत की कहानी न केवल उनके परिवार और गांव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी बहादुरी और समर्पण हमें यह याद दिलाते हैं कि देश की सेवा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अनिकेत ने अपने जीवन के अंतिम पल तक इस कर्तव्य को निभाया और हमेशा याद किए जाएंगे। अनिकेत की मृत्यु के बाद उनके परिवार और गांव वालों ने उनकी याद में एक स्मारक बनाने का फैसला किया है। इस स्मारक के माध्यम से वे चाहते हैं कि अनिकेत की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे और उनके बलिदान को हमेशा याद किया जाए। अनिकेत की मां नीलम ने कहा, मेरा बेटा हमेशा मेरे दिल में रहेगा। उसने देश की सेवा करने का सपना देखा और उसे पूरा किया। मैं उस पर गर्व करती हूं। अनिकेत की बहन आकांक्षा ने भी अपने भाई के प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मेरे भाई ने हमेशा मुझे सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। वह मेरे हीरो थे और हमेशा रहेंगे। अनिकेत की कहानी न केवल उनके परिवार और गांव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी बहादुरी और समर्पण हमें यह याद दिलाते हैं कि देश की सेवा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अनिकेत ने अपने जीवन के अंतिम पल तक इस कर्तव्य को निभाया और हमेशा याद किए जाएंगे। अनिकेत की मृत्यु के बाद उनके परिवार और गांव वालों ने उनकी याद में एक स्मारक बनाने का फैसला किया है। इस स्मारक के माध्यम से वे चाहते हैं कि अनिकेत की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे और उनके बलिदान को हमेशा याद किया जाए। अनिकेत की मां नीलम ने कहा, मेरा बेटा हमेशा मेरे दिल में रहेगा। उसने देश की सेवा करने का सपना देखा और उसे पूरा किया। मैं उस पर गर्व करती हूँ।